ये है हमारा प्यारा दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में आज हम लोग चलेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी को समझेंगे। सबसे आप देख सकते हैं मैप पे कावेरी नदी है और इसके जस्ट बाहर यहाँ पे मैसूर है। मैसूर के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं वाइट रंग के, वो आपको कृष्ण राज सागर डैम है। ये आप कावेरी नदी को इस तरह से आप देख सकते हैं, वो बहती है। तो ये आपको कर्नाटका का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर से नया बवाल खड़ा हुआ गया है। तो ये जो कावेरी हैं, ये आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो पश्चिमी घाट हैं, वहाँ 1341 मीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। अब पूरी जो नदी है कावेरी नदी 800 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये साउथ इंडिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियों में हेमवती, हरंगी, काबिनी, भवानी, नोयल, अर्कावती इत्यादि शामिल हैं। कावेरी नदी को तमिल साहित्य में पोनी नदी भी कहा गया है। अब यहाँ देखिए कि ये जो पूरा आप एरिया देखे हैं, ये सूखा प्रभावित एरिया है, ठीक ना। यहाँ पे वर्षा कम होना और कर्नाटक पानी कम दे रहा है तमिलनाडु को। बारिश हुआ नहीं है, पानी वहाँ पे उनके डैम में है ही नहीं। जितना होना चाहिए स्टॉक उससे भी आधा रह गया है। तो भाई अब कहाँ से पानी दें। अब बेंगलुरु में प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए एक संगठन है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये 5000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन देने की बात कर रहे हैं। कृष्ण राज सागर डैम जो आपको मैसूर देख रहे हैं ना, ये जो है ये कृष्ण राज सागर डैम है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वाइट रंग का है। अब यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कृष्ण राज सागर डैम हो गया, मांड्या ज़िला हो गया, बेंगलोर को पानी देना है, सिंचाई के लिए पानी देना है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो नॉर्मल वर्ष के लिए था या सूखे के वर्ष के लिए नहीं था। 30% कम वर्षा हुई है अगस्त सितंबर में। रेनफॉल 123 सालों में सबसे कम हुई है। ये जो अगस्त सितंबर में जो बारिश है, ठीक ना, 123 सालों में सबसे कम यहाँ पे बारिश हुई है। कृष्णा बेसिन में कृष्णराज सागर हैं, काबनी है, हेमावती है, हरांगी डैम, ये सब इसमें आधा स्टोरेज लेवल है। 104.5 टीएमसी होना चाहिए था, लेकिन 51.1 टीएमसी ही है। जून 2024 तक बेंगलुरु, मंड्या ये सब को 112 टीएमसी पानी की ज़रूरत है, जिसमें 79 सिंचाई के लिए और 33 पीने का पानी। तो CWA में अंतिम फैसला लेगी, जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अंतिम फैसला लेगी। और तमिलनाडु में ऑलरेडी अभी जो अक्टूबर से मार्च के बीच नॉर्थ ईस्ट मानसून आने वाली है, तो उससे कम से कम तमिलनाडु को पानी मिल जाएगा। तो एक तो पानी कम है, ऊपर से भाई सबकी ज़रूरत है। अपना ज़रूरत पूरा करके ही तो कोई पड़ोसी को पानी दे पाएगा।